क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है? चैप्टर 1, आपका मनी ब्लूप्रिंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं, वहीं कई अमीर लोग सब कुछ खोकर भी दोबारा करोड़पति बन जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? जवाब है मनी ब्लूप्रिंट। हर इंसान का दिमाग एक वित्तीय खाका, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम करता है, जो उसके बचपन के अनुभवों, परिवार की सोच और समाज से प्रभावित होता है। अगर आपका ब्लूप्रिंट अमीरी के अनुकूल नहीं है तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, वह टिकेगा नहीं। एक उदाहरण लें, दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं और बराबर पैसे कमाते हैं, लेकिन एक हमेशा कर्ज में डूबा रहता है और दूसरा धीरे धीरे संपत्ति बना लेता है। फर्क क्या है? उनकी मानसिकता। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। और अच्छी खबर यह है कि आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप अंदर से अमीर हैं तो बाहर से भी अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर दिमाग गरीब की तरह सोचता है तो आपकी जेब भी जल्द ही खाली हो जाएगी। अब सवाल उठता है, आपका मनी ब्लूप्रिंट कैसा है और इसे बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यही राज जानने के लिए अगला अध्याय पढ़ें। चैप्टर 2, अमीर और गरीब की सोच में अंतर। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग पैसे के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं? यह सिर्फ उनकी संपत्ति की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता, माइंडसेट की वजह से होता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर सोचते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा आया तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, या पैसे वाले लोग लालची होते हैं। लेकिन अमीर लोग इस सोच को पूरी तरह उल्टा कर देते हैं। वे मानते हैं कि पैसा कमाना आसान है अगर सही तरीके अपनाए जाएं, और मैं जितना ज्यादा पैसा कमाऊंगा उतना ही ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं। अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग समस्याओं पर। जब कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो गरीब सोच कहती है, अगर यह फेल हो गया तो, जबकि अमीर सोच पूछती है, अगर यह चल गया तो। इसके अलावा अमीर लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वे अपने वित्तीय भविष्य को अपनी पसंद और फैसलों का नतीजा मानते हैं। वहीं गरीब मानसिकता वाले लोग दूसरों को दोष देते हैं, सरकार, बॉस, परिवार, या फिर अपनी किस्मत को। अब सवाल उठता है, आप किस तरह की सोच रखते हैं? क्या आप अवसरों को पहचानते हैं या समस्याओं पर ध्यान देते हैं? क्या आप अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं या हालात को दोष देते हैं? चैप्टर 3, आपका पैसा कैसे काम करता है। पैसा सिर्फ एक टूल है, यह न तो अच्छा है न बुरा, लेकिन जिस तरह से आप इसे देखते हैं वही तय करता है कि यह आपके लिए काम करेगा या आपके खिलाफ जाएगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है। वे पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा देते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग समझते हैं कि पैसा काम करने के लिए होता है, इंसान के नहीं। यही कारण है कि वे अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए और ज्यादा पैसा बना सके। एक उदाहरण, कल्पना करें कि दो लोग हैं, राहुल और अमित। दोनों हर महीने 5,000 कमाते हैं। राहुल हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है और सोचता है कि अभी तो जिंदगी जीनी है, बाद में बचत करेंगे। अमित अपनी कमाई का 20% निवेश करता है। 10 साल बाद अमित के पास एक अच्छी खासी संपत्ति बन जाती है, जबकि राहुल वहीं का वहीं रहता है। फर्क कहाँ था? अमित ने पैसे को अपने लिए काम करने दिया, जबकि राहुल पैसे के लिए काम करता रहा। अब सवाल यह है, क्या आप पैसे के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? चैप्टर 4, अमीर लोग बड़े सोचते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग हमेशा बड़े लक्ष्य रखते हैं? वे सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसी दौलत बनाने की योजना बनाते हैं जो पीढ़ियों तक चल सके। दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग छोटे सपने देखते हैं, बस अच्छी नौकरी मिल जाए, घर का लोन चुका दें या रिटायरमेंट के लिए थोड़ा बचा लें। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच बस इतना कमा लूं कि गुजारा हो जाए। अमीर सोच मैं इतना कमा सकता हूं कि कभी पैसों की चिंता ही न करनी पड़े। अगर आप छोटे सोचेंगे तो छोटे ही अवसर दिखेंगे,
लेकिन अगर आप बड़े सपने देखेंगे तो बड़े मौके खुद ब खुद आने लगेंगे। अमीर बनने की शुरुआत आपकी मानसिकता से होती है। बड़ा सोचने का एक उदाहरण, संदीप और रोहित दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। संदीप की सोच है, अगर मैं सालाना 10% सैलरी बढ़वा लूं तो जिंदगी ठीक से चल जाएगी। वहीं रोहित सोचता है, कैसे मैं अपनी स्किल्स को बढ़ाकर अगले 5 साल में खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। 10 साल बाद संदीप अभी भी नौकरी में है और सीमित पैसे कमा रहा है, जबकि रोहित अपना बिजनेस शुरू कर चुका है और अब दूसरों को नौकरी दे रहा है। फर्क सिर्फ सोच का था। अब सवाल उठता है, क्या आप छोटे सपने देखकर छोटी जिंदगी जीना चाहते हैं या बड़ा सोचकर खुद की सीमाएं तोड़ना चाहते हैं? चैप्टर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। जब भी कोई नया अवसर सामने आता है तो लोग उसे 2 नजरियों से देखते हैं, या तो एक मौका या फिर एक जोखिम। यही सोच किसी को अमीर बनाती है और किसी को पीछे छोड़ देती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे पहले यह सोचते हैं, अगर मैंने पैसे लगाए और नुकसान हो गया तो। जबकि अमीर लोग सोचते हैं, अगर यह चल गया तो। अवसरों को पहचानने का एक उदाहरण, रवि और अमित दोनों को एक ही बिजनेस आइडिया मिला। रवि सोचता रहा, रिस्क एनालिसिस करता रहा और अंत में उसने फैसला लिया कि यह बहुत मुश्किल है, इसमें घाटा हो सकता है। अमित ने रिसर्च की जोखिम समझे, लेकिन उसे अवसर भी दिखा। उसने छोटी शुरुआत की और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा लिया। 10 साल बाद रवि अभी भी नौकरी कर रहा था और अमित एक सफल उद्यमी बन चुका था। अमीर लोग समाधान खोजते हैं, गरीब लोग बहाने बनाते हैं। अगर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की कमी है तो गरीब सोच कहेगी, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं? जबकि अमीर सोच कहेगी, कैसे मैं पूंजी जुटा सकता हूं, किससे निवेश ले सकता हूं? फर्क स्पष्ट है। जो लोग अवसरों पर फोकस करते हैं वे रास्ते निकाल लेते हैं, और जो लोग सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। अब सवाल यह है, जब अगली बार आपके सामने कोई अवसर आएगा तो आप उसमें जोखिम देखेंगे या संभावना? चैप्टर 6। अमीर लोग खुद को सफलता के लिए तैयार करते हैं। सफलता कोई संयोग नहीं होती, बल्कि यह एक सोच और तैयारी का नतीजा होती है। अमीर लोग खुद को जीतने के लिए तैयार करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग असफलता से बचने की कोशिश करते हैं। यही सोच का अंतर उनके जीवन के नतीजे तय करता है। अमीर लोग क्यों जीतते हैं? वे खुद को विजेता मानते हैं। गरीब सोच कहती है, काश मैं अमीर होता। लेकिन अमीर सोच कहती है, मैं अमीर बनने के लिए जरूरी हर चीज करूंगा। वे खुद को लायक बनाते हैं, वे स्किल्स सीखते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं और खुद को बड़े अवसरों के लिए तैयार करते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते। गरीब मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा, जबकि अमीर सोच वाले लोग मानते हैं कि असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है। एक उदाहरण, राहुल और समीर दोनों का सपना था कि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। राहुल सोचता रहा कि उसके पास अनुभव नहीं है, पैसे नहीं हैं और रिस्क ज्यादा है। समीर ने छोटी शुरुआत की, खुद को ट्रेन किया, नए स्किल्स सीखे और धीरे धीरे सफलता हासिल की। कुछ सालों बाद राहुल अभी भी किसी और के लिए काम कर रहा था, जबकि समीर खुद का बिजनेस चला रहा था। तैयारी ही सफलता की कुंजी है। अमीर लोग खुद को बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार करते हैं। वे कहते हैं, अगर अवसर आए तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं, पहले अवसर मिले फिर मैं तैयारी करूंगा। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को अमीरी के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं? चैप्टर 7। अमीर लोग समस्या का सामना करते हैं, गरीब लोग उससे भागते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोगों की जिंदगी आसान होती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अमीर लोग भी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन वे उनसे भागते नहीं बल्कि उनका समाधान निकालते हैं। यही मानसिकता उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। अमीर और गरीब सोच का अंतर, गरीब सोच मुझे कोई परेशानी ना हो, सब कुछ आसान हो जाए। अमीर सोच मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं उन्हें हल करने का तरीका निकालूंगा। गरीब मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी चुनौतियां आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हर समस्या को
एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। एक उदाहरण, सुमित और अजय दोनों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। सुमित को शुरुआती दिनों में घाटा हुआ। उसने सोचा ये बहुत मुश्किल है और बिजनेस बंद कर दिया। अजय को भी परेशानियां आईं, लेकिन उसने सीखा, नई रणनीतियां अपनाई और धीरे धीरे सफल हो गया। आज अजय का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सुमित अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है। मुश्किलों से बचने की बजाय उन्हें संभालना सीखें। समस्या से डरकर भागने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग अमीर बनते हैं वे कठिन परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखते हैं। हर चुनौती के साथ वे और मजबूत होते जाते हैं। अब सवाल यह है, जब अगली बार कोई मुश्किल आएगी तो आप उससे भागेंगे या उसका सामना करेंगे। चैप्टर 8, अमीर लोग पैसे को प्रभावी तरीके से मैनेज करते हैं, गरीब लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक संकट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाते हुए भी संपत्ति बना लेते हैं? इसका कारण उनकी पैसे को मैनेज करने की क्षमता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं इसे सही से मैनेज करूंगा। लेकिन अमीर लोग किसी भी स्थिति में पैसे का सही प्रबंधन करते हैं, चाहे वे कम कमा रहे हों या बहुत ज्यादा। अमीर लोग पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? कमाई का एक हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए भी होता है। बजट बनाते हैं। वे अपनी आमदनी और खर्चों पर नजर रखते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। पैसे को कई हिस्सों में बांटते हैं। वे अपनी कमाई को इस तरह विभाजित करते हैं, 50% जरूरी खर्चों के लिए, 10% निवेश के लिए, 10% बचत के लिए, 10% शिक्षा और सीखने के लिए, 10% मनोरंजन के लिए, 10% दान के लिए। एक उदाहरण, रोहन और विजय दोनों 60,000 प्रति माह कमाते हैं। रोहन अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और महीने के अंत में खाली हाथ रह जाता है। विजय अपनी कमाई को सही से बांटता है, निवेश करता है और धीरे धीरे संपत्ति बनाता है। 10 साल बाद रोहन अभी भी पैसों की तंगी से जूझ रहा है, जबकि विजय आर्थिक रूप से सुरक्षित हो चुका है। पैसे का सही प्रबंधन ही अमीरी की कुंजी है। अगर आप अपने पैसे को सही से नहीं संभाल सकते तो चाहे आपको कितनी भी ज्यादा कमाई हो, वह हाथ से निकल जाएगी। अमीर बनने का पहला कदम यही है, जो पैसा आपके पास है पहले उसे मैनेज करना सीखें। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसों को नियंत्रित कर रहे हैं या पैसा आपको नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 9, अमीर लोग जोखिम को अपनाते हैं, गरीब लोग उससे डरते हैं। अक्सर लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब जोखिम लेने की बारी आती है तो डर के कारण पीछे हट जाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जोखिम को खतरा मानते हैं, जबकि अमीर लोग इसे अवसर की तरह देखते हैं। अमीर और गरीब सोच का अंतर, गरीब सोच, अगर मैंने निवेश किया और पैसे डूब गए तो। अमीर सोच, अगर मैंने निवेश किया और बड़ा फायदा हुआ तो। अमीर लोग यह समझते हैं कि बिना जोखिम उठाए बड़ा फायदा नहीं मिल सकता। वे हर जोखिम को समझदारी से आंकते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर साहसिक कदम उठाते हैं। दूसरी ओर गरीब सोच वाले लोग किसी भी असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोई बड़ा फैसला ही नहीं ले पाते। जोखिम उठाने का एक उदाहरण, नीरज और अजय दोनों को स्टॉक मार्केट और बिजनेस में निवेश करने का मौका मिला। नीरज ने डर के कारण इन्वेस्ट नहीं किया और सोचा कि पैसा डूब सकता है। अजय ने रिसर्च की, जोखिम को समझा और निवेश किया। कुछ फैसले गलत भी हुए, लेकिन उसने सीखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 10 साल बाद नीरज अभी भी नौकरी में ही संघर्ष कर रहा था, जबकि अजय ने अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा बना लिया था। समझदारी से जोखिम उठाना सीखें। अमीर लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं। वे अपनी रिसर्च करते हैं, रणनीति बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। वे समझते हैं कि असफलता भी एक सीखने का जरिया होती है। अब सवाल यह है, क्या आप डर के कारण मौके गंवा रहे हैं या आप समझदारी से जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 10, अमीर लोग खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। अगर आप अमीर और सफल लोगों को देखें तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और अगर वे सीखना बंद कर देंगे तो वे पीछे रह जाएंगे।
वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे सब पता है और इस वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब और सीखने की ज़रूरत नहीं। अमीर सोच, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते हैं। दूसरी ओर गरीब सोच वाले लोग समय बर्बाद करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं समझते। सीखने का एक उदाहरण, रवि और अमित दोनों ने एक ही फील्ड में करियर शुरू किया। रवि ने सोचा कि उसकी डिग्री ही काफ़ी है, इसलिए उसने नई चीज़ें सीखना बंद कर दिया। अमित लगातार नई स्किल्स सीखता रहा, किताबें पढ़ता रहा और खुद को अपग्रेड करता रहा। 10 साल बाद रवि की तरक्की रुक गई थी, जबकि अमित एक ऊंचे पद पर पहुंच चुका था और ज्यादा पैसा कमा रहा था। सीखने की आदत ही आपको अमीर बना सकती है। अगर आप हर दिन 30 मिनट एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, एक नया स्किल सीखते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, तो कुछ सालों में आपकी सोच और कमाने की क्षमता पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए रोज कुछ नया सीख रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको सब पता है। चैप्टर 11। अमीर लोग प्रोएक्टिव होते हैं, गरीब लोग रिएक्टिव होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ हालात के हिसाब से चलते हैं। यही फर्क अमीर और गरीब मानसिकता के बीच होता है। अमीर लोग प्रोएक्टिव्स होते हैं। वे खुद अपने लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पाने के लिए कदम उठाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रिएक्टिव होते हैं। वे सिर्फ वही करते हैं जो हालात उनसे करवाते हैं। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, अगर हालात अच्छे हुए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अमीर सोच, मैं हालात कैसे भी हों खुद अपने अमीर बनने का रास्ता बनाऊंगा। गरीब सोच वाले लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, सरकार, महंगाई, परिवार या फिर अपनी किस्मत को, जबकि अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वे प्लान बनाते हैं, रिस्क लेते हैं और अपने फ्यूचर को कंट्रोल में रखते हैं। प्रोएक्टिव बनकर कैसे सफल हुआ जा सकता है? अपने लक्ष्य खुद तय करें। अगर आप खुद फैसला नहीं लेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी के फैसले लेगा। समस्याओं के आने का इंतजार न करें। खुद से पूछें, मैं पहले से क्या कर सकता हूं ताकि भविष्य में परेशानियां कम हो। एक्शन लेने की आदत डालें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। एक उदाहरण, संदीप और रवि दोनों नौकरी कर रहे थे। रवि हमेशा सोचता रहा कि कंपनी उसे प्रमोशन देगी। जब प्रमोशन नहीं मिला तो उसने कहा, मेरा बॉस अच्छा नहीं है। संदीप ने अपनी स्किल्स बढ़ाई, एक्स्ट्रा काम किया और अपनी काबिलियत से प्रमोशन पाया। 5 साल बाद संदीप एक लीडर बन चुका था, जबकि रवि अभी भी उसी स्थिति में था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और इसे अपने फायदे के लिए कंट्रोल करेगा। अमीर लोग अपनी सोच और फैसलों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर रहे हैं या हालात के हिसाब से सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? चैप्टर 12। अमीर लोग दूसरों के सफल होने से प्रेरित होते हैं, गरीब लोग जलते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, अरे वो तो बस किस्मत वाला था इसलिए अमीर बन गया, या उसने जरूर कुछ गलत तरीके अपनाए होंगे तभी इतना पैसा कमाया? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अमीर लोगों की सफलता देखकर जलते हैं और उन्हें दोष देते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और सोचते हैं, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, अमीर लोग लालची होते हैं, वे गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं। अमीर सोच, अगर वे अमीर बन सकते हैं तो मैं उनसे सीखकर खुद भी अमीर बन सकता हूं। जब आप दूसरों की सफलता को नफरत या जलन की नज़र से देखते हैं तो आप खुद को अमीर बनने से रोक रहे होते हैं। लेकिन जब आप अमीर लोगों से सीखते हैं तो आप भी वही सोच और आदतें विकसित कर सकते हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं। दूसरों की सफलता से सीखने का एक उदाहरण, अरविंद और विशाल दोनों कॉलेज के दोस्त थे।
अरविंद हमेशा सोचता था कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत से अमीर बनते हैं। जब उसके दोस्त ने बिजनेस में सफलता पाई तो उसने कहा, तू तो बस सही टाइम पर सही जगह था। विशाल ने उसी दोस्त से सीखा, उसकी रणनीतियां समझी और खुद भी मेहनत शुरू कर दी। 10 साल बाद अरविंद वहीं का वहीं था, लेकिन विशाल ने खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। सफलता को जलन से नहीं, सीखने से अपनाएं। अगर आप किसी अमीर व्यक्ति को देखकर जलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर यह मान्यता बैठी है कि अमीर बनना गलत है। और जब तक आपकी सोच यही रहेगी, आप खुद अमीर नहीं बन पाएंगे। अब सवाल ये है, जब आप अगली बार किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो आप जलेंगे या उससे सीखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 13। अमीर लोग बड़े सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ गुजारा करने में ही लगे रहते हैं? इसका जवाब उनकी सोच के आकार में छिपा है। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वे खुद को सीमित नहीं रखते, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग छोटे लक्ष्यों में उलझे रहते हैं। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच बस इतना कमा लूं कि मेरा गुजारा हो जाए। अमीर सोच मैं इतना कमा सकता हूं कि न सिर्फ मेरा बल्कि दूसरों का भी भला हो। गरीब सोच वाले लोग सुरक्षित रहने पर फोकस करते हैं, छोटी नौकरी, छोटी बचत और छोटे सपने, जबकि अमीर सोच वाले लोग विस्तार और ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। बड़ा बिजनेस, ज्यादा इनकम और बड़े सपने। बड़ा सोचने का एक उदाहरण संजय और अजय, दोनों टी शर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। संजय ने सोचा कि वह हर महीने 100 टी शर्ट बेचेगा और छोटा मुनाफा कमाएगा। अजय ने सोचा कि वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह 1000 टी शर्ट बेचने का तरीका निकालेगा। 5 साल बाद संजय अभी भी छोटी दुकान चला रहा था, जबकि अजय की ब्रांड एक बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। बड़ा सोचने के फायदे। आपको बड़े अवसर दिखने लगते हैं। जब आप छोटे सोचते हैं तो आपको छोटे मौके ही दिखते हैं, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़े मौके पहचान पाते हैं। आप खुद को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा सोचते हैं, मुझे यह करने की इजाजत नहीं है, जबकि अमीर सोच वाले लोग पूछते हैं, कैसे किया जा सकता है। आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं तो आपकी ग्रोथ सीमित रहती है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पर सोचते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी भी सुधार सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी सीमा है। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ 60,000 ही कमा सकते हैं तो आप कभी लाखों करोड़ों नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लें कि आप करोड़ों कमा सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। अब सवाल यह है, क्या आप छोटा सोचकर खुद को सीमित कर रहे हैं या बड़ा सोचकर अपनी संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं? चैप्टर 14। अमीर लोग एक से ज्यादा सोर्स से इनकम कमाते हैं, गरीब लोग सिर्फ एक इनकम पर निर्भर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? अमीर लोग इस डर में नहीं जीते, क्योंकि वे कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। वे कई तरीकों से पैसा कमाते हैं, जिससे उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित रहता है। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, मेरी नौकरी ही सब कुछ है, बस इसे बचाए रखना है। अमीर सोच, मुझे एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने हैं ताकि मैं किसी एक चीज पर निर्भर न रहूं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ एक नौकरी या छोटे बिजनेस पर निर्भर रहते हैं। अगर वह चला गया तो उनकी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं, निवेश, बिजनेस, प्रॉपर्टी, ऑनलाइन इनकम आदि। अमीर लोग इनकम के कौन कौन से सोर्स बनाते हैं? एक्टिव इनकम, सक्रिय आय, नौकरी, बिजनेस या फ्रीलांसिंग से जो पैसा आता है। पैसिव इनकम, निष्क्रिय आय, स्टॉक मार्केट, रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि से जो पैसा बिना रोजाना काम किए आता है। इन्वेस्टमेंट इनकम, निवेश से आय, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी और अन्य एसेट्स से जो रिटर्न मिलता है। एक उदाहरण, राहुल और समीर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राहुल सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर था। जब उसकी कंपनी बंद हुई तो वह आर्थिक तंगी में आ गया। समीर ने नौकरी के साथ साथ स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन बिजनेस में निवेश किया था। जब उसकी नौकरी गई तब भी उसकी दूसरी इनकम बनी रही। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना क्यों जरूरी है? आपका भविष्य सुरक्षित रहता है। अगर एक इनकम सोर्स बंद भी हो जाए तो दूसरा सोर्स आपकी मदद करेगा।
आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। एक से ज्यादा जगह से पैसा आने पर आपकी कुल कमाई तेजी से बढ़ेगी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। जब आपकी इनकम के कई सोर्स होते हैं तो आपको सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब आप क्या करने वाले हैं? अगर अभी आपकी सिर्फ एक इनकम सोर्स है तो यह सोचें कि आप कौन से नए सोर्स बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहेंगे या अपनी आमदनी के नए रास्ते खोलेंगे? चैप्टर 15। अमीर लोग नेटवर्किंग पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग सिर्फ खुद तक सीमित रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल और अमीर लोग हमेशा बड़े लोगों के साथ जुड़े रहते हैं? वे नई जान पहचान बनाते हैं, अच्छे लोगों से सीखते हैं और सही कनेक्शंस बनाकर अपनी सफलता को और आगे बढ़ाते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर छोटे दायरे में ही सिमट कर रह जाते हैं। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कर लूंगा। अमीर सोच, अगर मैं सही लोगों से जुड़ूंगा तो तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। अमीर लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों के साथ सही कनेक्शन बनाने से भी मिलती है। वे जानते हैं कि एक अच्छा कॉन्टैक्ट कभी कभी सालों की मेहनत से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अमीर लोग नेटवर्किंग कैसे करते हैं? वे सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वे नए लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बिजनेस सेमिनार, इवेंट्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वे अपनी नेटवर्किंग मजबूत करते हैं। वे लोगों की मदद करते हैं और एक्सपर्ट्स से सीखते हैं। अमीर लोग सिर्फ फायदा लेने की सोच नहीं रखते, बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं ताकि लंबी अवधि में उनके रिलेशनशिप मजबूत बने रहें। नेटवर्किंग का एक उदाहरण, सौरभ और निखिल दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। सौरभ अकेले काम करता था और सोचता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं। निखिल लगातार नए लोगों से मिलता था, एक्सपर्ट्स से सीखता था और सही कनेक्शंस बनाता था। कुछ साल बाद निखिल को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे क्योंकि उसके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, जबकि सौरभ अभी भी संघर्ष कर रहा था। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है? नए अवसरों के दरवाजे खुलते हैं। सही लोगों से जुड़ने से आपको बिजनेस, जॉब और इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिलते हैं। सीखने का मौका मिलता है। जब आप सफल लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी सोच और आदतें आपको भी सफल बनने में मदद करती हैं। मुश्किल समय में सपोर्ट मिलता है। एक मजबूत नेटवर्क होने से आपको जरूरत के समय सही गाइडेंस और मदद मिल सकती है। अब आप क्या करने वाले हैं? अगर आप सिर्फ अपने छोटे दायरे में ही सिमटे रहेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए सोचें कि आप अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं और किन लोगों से जुड़ सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अकेले ही संघर्ष करते रहेंगे या सही लोगों से जुड़कर अपनी सफलता को तेजी से बढ़ाएंगे? चैप्टर 16। अमीर लोग खुद को चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, गरीब लोग मुश्किलों से बचते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी की हर मुश्किल को पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं? फर्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। अमीर लोग चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं और उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, काश मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। अमीर सोच, मैं हर मुश्किल का सामना करने और उससे सीखने के लिए तैयार हूं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा आराम और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। वे मुश्किलों को बुरा समझते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें मजबूत बनाती है और नए अवसरों के लिए तैयार करती है। अमीर लोग खुद को कैसे तैयार करते हैं? वे रिस्क लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि बिना रिस्क लिए कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। वे हर मुश्किल से सीखते हैं। वे परेशानियों को समस्या नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। वे खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। वे पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, स्किल्स सीखते हैं और चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। मुश्किलों से सीखने का एक उदाहरण, आरव और मनोज दोनों ने एक नया बिजनेस शुरू किया। मनोज ने थोड़ी सी दिक्कत आते ही बिजनेस बंद कर दिया, यह सोचकर कि यह उसके लिए नहीं है। आरव ने हर मुश्किल का हल निकाला।
मार्केटिंग सीखी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझा और अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया। कुछ सालों बाद मनोज फिर से नौकरी ढूंढ रहा था, जबकि आरव एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना क्यों करें? मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है, जिससे आप और ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे कठिनाइयां होती हैं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको उन परेशानियों से गुजरना होगा जिनसे आम लोग बचना चाहते हैं। डर से आगे बढ़कर ही सफलता मिलती है। जो लोग मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब आप क्या करने वाले हैं? अगर आप हर मुश्किल से बचने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगली बार जब कोई चुनौती आए तो उससे सीखने और आगे बढ़ने का फैसला लें। अब सवाल यह है, क्या आप चुनौतियों से बचेंगे या उनका सामना करके अपने सपनों को साकार करेंगे? चैप्टर 17। अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता के शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है सीखने की आदत। अमीर लोग हमेशा नए आइडियाज, स्किल्स और नॉलेज सीखने में निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। अमीर और गरीब सोच का अंतर। गरीब सोच, मुझे सब कुछ पता है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं। अमीर सोच, मुझे हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए ताकि मैं और बेहतर बन सकूं। गरीब सोच वाले लोग किताबें पढ़ने, कोर्स करने, मेंटर्स से सीखने या खुद को डेवलप करने में रुचि नहीं लेते। वहीं अमीर लोग जानते हैं कि नॉलेज ही असली ताकत है और वे हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। अमीर लोग कैसे सीखते हैं? वे रोजाना किताबें पढ़ते हैं। बिजनेस, सेल्फ हेल्प, फाइनेंस और मोटिवेशनल किताबें उनकी लाइफ का हिस्सा होती हैं। वे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से सीखते हैं। वे उन लोगों से सलाह लेते हैं जो पहले से सफल हैं और जिनसे वे कुछ नया सीख सकते हैं। वे अपने पैसे और समय को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। वे कोर्सेज, वर्कशॉप और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं। सीखने की ताकत का एक उदाहरण, रवि और अर्जुन दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। रवि को लगता था कि उसे सब कुछ आता है, इसलिए उसने कुछ नया सीखना बंद कर दिया। अर्जुन ने नई स्किल्स सीखी, अपनी नॉलेज बढ़ाई और समय के साथ अपने काम में एक्सपर्ट बन गया। कुछ सालों बाद रवि की ग्रोथ रुक गई, लेकिन अर्जुन को बड़ी कंपनियों से ऑफर्स मिलने लगे और उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई। सीखने की आदत क्यों ज़रूरी है? दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। सीखना आपको नया सोचने की क्षमता देता है। ज़्यादा नॉलेज होने से आप बड़े और स्मार्ट फैसले ले पाते हैं। सीखना आपको अमीर बनने के नए तरीके सिखाता है। जब आप फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्किल्स सीखते हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ने लगती है। अब आप क्या करने वाले हैं? अगर आप अभी तक सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपको पहले से आता है, तो अब समय आ गया है कि आप सीखने की आदत डालें। एक नई किताब पढ़ें, एक नया स्किल सीखें, किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लें। अब सवाल यह है, क्या आप खुद को लगातार सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार हैं, या वही रहेंगे जो आप अभी हैं? अब आ गया है मॉड डे डच, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी अब तक हमने जो भी सीखा और समझा। अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, एक मानसिकता है। इस किताब में आपने जाना कि अमीर और गरीब लोगों की सोच और आदतों में कितना बड़ा फर्क होता है। अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से तय नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिकता होती है। जो लोग अपनी सोच, आदतों और फैसलों को सही दिशा में ले जाते हैं, वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुरानी सोच और आदतों को अपनाना जिससे जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। दूसरा रास्ता अमीर लोगों की सोच और रणनीतियों को अपनाना, लगातार सीखना और एक नई आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ना। अब आपके पास क्या योजना है? क्या आप सिर्फ खर्च और बचत के चक्र में फंसे रहेंगे या निवेश और संपत्ति निर्माण की ओर बढ़ेंगे? क्या आप चुनौतियों से भागेंगे या उन्हें अवसर में बदलेंगे? क्या आप हमेशा एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहेंगे या नए फाइनेंशियल रास्ते बनाएंगे? अगला कदम, यह किताब सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव तभी आएगा जब आप यहाँ सीखी गई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे।
एक्शन प्लान बनाइए। अपनी सोच को अमीरों की सोच की तरह विकसित कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए। याद रखिए, अमीर बनने का सफर आपकी सोच से शुरू होता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस सफर पर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप अमीरों की सोच अपनाने के लिए तैयार हैं?